इस वक्त आप जो फुटेज देख रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिकल है, यकीन मानिए, क्योंकि इसमें जो आप लड़ाकू विमान देख रहे हैं ये कोई आम लड़ाकू विमान नहीं है। यह एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान है जो कि तुर्की ने तैयार किया है और न केवल तैयार किया है, इसका सफल परीक्षण भी हो चुका है। जी हाँ, इसने अपनी पहली उड़ान भी भर ली है और इसी के बाद तुर्की अब अमेरिका, रूस और चाइना के बाद चौथा दुनिया का ऐसा देश बन गया है जिसने इस प्रकार के लड़ाकू विमान की पहली सक्सेसफुल फ्लाइट करवा ली है। और इतना ही नहीं, जहाँ तुर्की के लिए ये बहुत ज्यादा खुशी की बात है और बिल्कुल खुश होना भी चाहिए, क्योंकि ये कोई आम अचीवमेंट नहीं है, ये बहुत ही खास अचीवमेंट है। लेकिन जितना तुर्की खुश है उतना ही ज्यादा ये भारत के लिए दुख की खबर है, क्योंकि हमने तुर्की के इस कान से कई साल पहले खुद का स्टेल्थ लड़ाकू विमान एमका बनाना शुरू किया था, जो आज तक बनकर तैयार नहीं हुआ है। और तुर्की ने मात्र कुछ ही सालों में पहले लड़ाकू विमान को न सिर्फ बनाया, उसको दुनिया के सामने दिखाया और अब उसकी सफलता पूर्वक उड़ान भी कर ली है और अब उसकी सफलता पूर्वक उड़ान भी करा दी है। अगर आपको लग रहा है कि चलो तुर्की ने बना लिया, बढ़िया बात है, तो नहीं, भारत के लिए बिल्कुल भी बढ़िया बात नहीं है, क्योंकि ये लड़ाकू विमान सीधा भारतीय सेना को चुनौती देने जा रहा है। दरअसल तुर्की अब इस लड़ाकू विमान का मास प्रोडक्शन करना चाहता है, यानी कि बहुत बड़े लेवल पर बनाना चाहता है। इसकी प्लानिंग है कि हर साल 25 से ज्यादा यह खान लड़ाकू विमान को बनाए, लेकिन इसके लिए चाहिए ढेर सारे पैसे तुर्की के लिए। लेकिन तुर्की की इकोनॉमी इस टाइम पर बहुत ही बदतर हालात में चल रही है, इसलिए तुर्की अब कह रहा है कि जितने भी उसके सगे संबंधी देश हैं, जैसे कि अजरबैजान हो गया, पाकिस्तान हो गया, इनके अलावा कोई छोटे मोटे देश भी हैं, इनको अपने इस खान लड़ाकू विमान के प्रोग्राम में शामिल कर लिया है। और अब तुर्की इनसे पैसे लेगा और इसके बदले इन्हें खान लड़ाकू विमान को बनाकर देगा और इन देशों को भी बेचेगा। जी हाँ, तुर्की को दोहरा फायदा होगा। पहला यही कि उसे फंडिंग मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान कितनी भी बदतर हालात में हो, अपनी सेना को कभी भी पैसे की कमी नहीं होने देता। भले ही पाकिस्तान की जनता लुट जाए, मर जाए, लेकिन पाकिस्तान की सेना को इससे कोई मतलब नहीं है। और फिर ये तो एक बहुत ज्यादा अल्ट्रा एडवांस टेक्नोलॉजी है, इसके लिए तो पाकिस्तान की पूरी सेना पाकिस्तान को बेचने को भी तैयार हो जाएगी। तो खैर, इससे तुर्की को पैसा तो मिलेगा और उस पैसे से ये अपने लड़ाकू विमान के लिए प्रोडक्शन लाइन तैयार करेंगे, जिससे यह तेजी से अपने लड़ाकू विमान का निर्माण कर सके। और दूसरा फायदा इनको ये मिलेगा कि जब बहुत सारे देश इनके इस प्रोग्राम में शामिल होंगे तो उनको अरबों डॉलर के लड़ाकू विमान भी तुर्की बेचेगा। और रिपोर्ट्स में निकल कर आया है कि तुर्की अपनी सेना के बाद इन लड़ाकू विमान को 2 और देशों में भेजेगा, जिसमें होगा अजरबैजान और दूसरा होगा पाकिस्तान। जी हाँ, इन दोनों देशों को तुर्की खान लड़ाकू विमान सप्लाई करेगा। और जब पाकिस्तान को ये लड़ाकू विमान मिलेगा तो पाकिस्तान सीधा भारत के खिलाफ एयर डोमिनेंस को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। इसका मतलब भारत पाकिस्तान की सीमा पर पाकिस्तान का दबदबा बढ़ने का खतरा है, क्योंकि भारतीय वायुसेना 2 बड़ी दिक्कत से जूझ रही है। पहला तो ये कि भारतीय लड़ाकू विमान की जो स्क्वाड्रन है वो बड़ी तेजी से कम हो रही है, पुराने लड़ाकू विमान रिटायर्ड हो रहे हैं और नए खरीदे नहीं जा रहे हैं। दूसरी बड़ी बात ये है कि यहाँ पर जो खरीदे जा रहे हैं वो स्टेल्थ नहीं है। और अगर आप सोच रहे हैं कि हम राफेल से इनकी काट करेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि खान एक लड़ाकू स्टेल्थ विमान है और भारत का राफेल एक नॉन स्टेल्थ विमान, जिसको बड़ी आसानी से पकड़ा जा सकता है। और इसलिए भारत के सामने चुनौती अब यह है कि हम एमका के निर्माण को लेकर आगे बढ़ें या फिर फिलहाल के लिए इस लड़ाकू विमान को टक्कर देने के लिए अमेरिका का F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान को लेकर आए। क्योंकि आज की तारीख में अगर तुर्की के इस लड़ाकू विमान को कोई टक्कर दे सकता है तो वो है F-35, दुनिया में कोई और नहीं, क्योंकि F-35 और F-22 राफेल इन दोनों लड़ाकू विमान के बाद दुनिया का सबसे अच्छा लड़ाकू विमान है। इसकी स्टेल्थनेस रूस के T-7 से बेहतर होगी, चीन के G-20 से बेहतर होगी। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही।